Hello everyone, welcome back in our online session for Maths 2 Standard 10 and our current topic trigonometry means त्रिकोणमिति. मैं नैना गीते मैम your maths teacher. In previous session we started our new lesson trigonometry यानी कि त्रिकोणमिति. लेसन नंबर 6 उसके बाद का जो लेसन है आपका लेसन नंबर 7 मेंशुरेशन ये पोर्शन में से डिलीट किया गया है. इस लेसन के दो ही प्रैक्टिस सेट हमें सॉल्व करनी है. ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है आपका 9th स्टैंडर्ड में हुआ है, थोड़ा सा हमने पिछले सेशन में रिवाइज भी किया. आज हम ट्रिग्नोमेट्री की यानी कि त्रिकोणमिति की आइडेंटिटी देखने वाले हैं. तो चलो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. फर्स्ट हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का देख लेते हैं. साइन 90 माइनस थीटा, अगर हमारा साइन 90 माइनस थीटा होगा, यू ऑल नो द राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री एंगल होता है, तो बचे हुए दो एंगल जो होते हैं उसमें से एक 30 60 या 45 डिग्री होता है. ओके, तो यदि साइन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का मान होता है. सपोज हमें थीटा दिया है 30 डिग्री मीन्स 90 माइनस 30, 90 माइनस 30, देन हमें क्या मिलेगा 60. ओके, मतलब साइन 60 साइन 90 माइनस थीटा तो 90 माइनस 30, अगर थीटा की वैल्यू 30 होगी तो साइन 90 माइनस 30 इज 60, तो कॉस थीटा बराबर होगा. राइट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसे सपोज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया. सपोज दिस इज थीटा, ये थीटा है, तो बचा हुआ 90 माइनस थीटा होगा. दिस इज 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा. तो दूसरा जो एंगल होगा 90 माइनस थीटा होगा, सेकंड एंगल. तो वही हम रिलेशन देख रहे हैं यहाँ पे 90 माइनस, मैं बाहर लिख रही हूँ, थोड़ा अंदर छोटा हो गया हमारा एंगल ट्रायंगल, 90 माइनस थीटा हो जाएगा. ओके, जैसे सपोज ए, दिस इज ए और पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. सी, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू साइन की होगी, सपोज साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि सम्मुख भुजा बटे विकर्ण होता है, तो ये भी बटे एसी होता है. राइट, वही वैल्यू अगर हम कॉस थीटा की, कॉस 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा तो वही ए बी अपॉन एसी होगा. इसलिए हम कहेंगे साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. जैसे मैंने ये साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बी सी अपॉन ए सी, तो वही वैल्यू कॉस थीटा की है, बी सी अपॉन ए बी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा के लिए, इस एंगल के लिए, इस कोण के लिए सम्मुख भुजा बी सी होगी और कर्ण होगा ए सी हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा के लिए संलग्न भुजा बी सी होगी, वही रेशो आने वाला है. इसलिए ये रेशो हमने दर्शाया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है. उसके अपोजिट कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा. अब यहाँ पे इस लेसन में हमें मोस्टली इंग्लिश के यूज़ करना है, साइन कॉस इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करने हैं, इसलिए मैं हिंदी और सेमी दोनों साथ में ही प्रेजेंटेशन कर रही हूँ. उस तरह से रिलेशन बिटवीन टैन एंड कॉट. tan 90 minus theta is equal to cot theta. You all know the 1 upon tan theta is equal to cot theta होता है, और cot 90 minus theta is equal to tan theta.
इस तरह 1/sin इज इक्वल टू कॉस थीटा, 1/cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इस तरह से सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो इसका अपोजिट कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज आपको लर्न करनी है, याद करना है। अभी बेसिक आइडेंटिटीज देखेंगे हम लोग। अभी मैंने आपको बताया था कि 1/sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह मैंने एक्स लिया है, नो इशू, यू कैन टेक थीटा आल्सो। आप थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे लिखते समय। कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/sin एक्स और साइन एक्स इज इक्वल टू 1/cos एक्स। मतलब कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है 1/sin की जो वैल्यू होती है वही होती है, राइट। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/cos एक्स। अगर हम cos एक्स को यहाँ पे लाएंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह सेक और कॉस में रिलेशन है, सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos एक्स। ओके, सॉरी, पहली आइडेंटिटी है कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin एक्स एंड साइन एक्स इज इक्वल टू 1/cos एक्स। मतलब साइन और कॉस में, कॉसेक में ये रिलेशन होता है, क्योंकि पहले ही हमने कहा है कि साइन का जो रेशो होता है उसका उल्टा कोसेक का रेशो होता है। कॉस का जो रेशो होता है उसका अपोजिट सेक का होता है। टैन का जो रेशो होता है उसका अपोजिट कॉट का होता है। उसी तरह से कॉसेक एक्स होगा इज इक्वल टू 1/sin एक्स और साइन एक्स की वैल्यू होगी 1/cos एक्स। सपोज साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 होगा, तो cos एक्स इज इक्वल टू 5/3 होगा सपोज। तो आपको डायरेक्टली भी आना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि साइन एक्स, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, साइन एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू, अगर आपको सपोज वैल्यू दी है आपको 3/5, 3/5 साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 होगा सपोज। वैल्यू मीन्स रेशो अगर उसका 3/5 होगा, यू हैव टू फाइंड आउट cos एक्स। तो cos एक्स की cos एक्स की वैल्यू होगी cos एक्स की वैल्यू क्या होती है कि साइन की अपोजिट होती है, ओके। तो उसकी अपोजिट वैल्यू क्या होगी, उसका रिवर्स अपने करना, इन्वर्स करना पड़ेगा, मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शन। cos एक्स इज इक्वल टू होगा आपका 5/3। वाह वाह, 5 तो बहुत ही बड़ा हो गया। ये लैपटॉप का पेन है, बीच में हम बड़े एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री के वाइट बोर्ड पे ही ज़्यादा सॉल्व किए थे, इसलिए अभी इसकी भी आदत थोड़ी कम हो गई पेन की, इसलिए वो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। सो वैल्यू ऑफ cos एक्स इज इक्वल टू 5/3। तो ये रिलेशन है उनके साथ, क्योंकि रेशो भी मैंने बोला था कि कैसे लर्न करना है। साइन का हो गया तो कोसेक का आ जाता है, कॉस का तो सेक का। मैंने एक ट्रिक भी आपको बताई थी, बराबर है। तो इस तरह से सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos एक्स इज इक्वल टू 1/sec एक्स, और इसी तरह से cot x इज इक्वल टू 1/tan x एंड tan x इज इक्वल टू 1/cot x। यू ऑल नो tan x इज इक्वल टू sin/cos x होता है, तो उसका उल्टा cot का होगा, cot इज इक्वल टू cos/sin x। ये भी एक रिलेशन है। इसे बेसिक आइडेंटिटीज कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, यानी कि त्रिकोणमिति की। ये सभी आइडेंटिटी आपको लर्न करना है और राइट डाउन करनी है कॉपी में। अगले आइडेंटिटी हम देखते हैं, रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यदि हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेते हैं, कॉस की